अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको फरजाद और मीरब की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को एंड तक लाज़मी सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। फरजाद और मीरब की शादी होने वाली थे। आज रुखसती का दिन था और दोनों ही अपने अपने घर हसीन ख्वाब आंखों में सजाए एक दूसरे के इंतजार में बैठे थे। कुछ देर बाद बारात को निकलना था। सब बहुत खुश थे। फरजाद तो जैसे फूले नहीं समा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर मीरब को अपने घर ले आया। आखिर उसकी पसंदीदा लड़की को उसकी जिंदगी का साथी बना दिया गया था और अब तो सब फासले मिटने लगे थे। मीरब और फरजाद का निकाह कुछ महीने पहले ही हुआ था। दोनों में बहुत मिलना मिलाना नहीं था, क्योंकि निकाह के 2 दिन बाद ही फरजाद बिजनेस मीटिंग पर किसी बाहर के मुल्क चला गया था और किसी और काम के सिलसिले में अब कुछ महीनों बाद वापस लौटा था और जल्द से जल्द रुखसती चाहता था। मीरब बहुत कम गो थे। फोन पर भी बामुश्किल 4-5 बार ही उसकी बात हुई होगी। सब लोग बारात लेकर मीरब के घर पहुंच गए थे और जाने कितनी ही दुआओं के बाद मीरब को फरजाद के साथ रुखसत कर दिया गया था। मीरब आज फरजाद पर जैसे बिजलियां गिरा रही थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? बेइख्तियार फरजाद ने सोचा। घर पहुंचने के बाद मीरब को उसके कमरे में ले जाया गया, जबकि फरजाद अभी नीचे दोस्तों के पास ही था। इतनी देर में उसे एक फोन कॉल रिसीव हुई। ये कॉल उसके पुराने दोस्त अली की थे। अली ने जल्द से जल्द फरजाद को मिलने के लिए बुलाया। अली फरजाद के घर के बाहर ही मौजूद था। फरजाद काफी हैरान हुआ और उसे मिलने की गर्ज से बाहर चला गया। क्या हुआ अली, सब ठीक है? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हाँ, सब ठीक है, बस एक बात बतानी थी। ऐसी क्या बात थी जो इतना इमरजेंसी में बुलाया? मेरी बेचारी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी यार। अभी अभी तो शादी हुई है, वो बेजारी से बोला। उसी सिलसिले में एक बात करनी है, अली ने कहा। क्या मतलब? फरजाद ने ताज्जुब से पूछा और बस फिर अली बोलता गया। जाने कितने ही रंग फरजाद के चेहरे पर से गुजर रहे थे। अली की बातें थीं या गोया तीर थे जो फरजाद को खुद के आर पार होते हुए महसूस हो रहे थे। दूसरी तरफ सजी संवरी सी मीरब बेड पर बैठी हुई थी और मुसलसल फरजाद का इंतजार कर रही थी, जो कि आ ही नहीं रहा था। अभी वो मजीद कुछ सोचती कि कमरे का दरवाजा खुला और फरजाद अंदर दाखिल हुआ। मीरब के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। फरजाद उससे बगैर कोई बात किए वॉशरूम में चला गया और चेंज करके सोने के लिए लेट गया और वो हैरान परेशान सी वहीं बैठी सोच रही थी कि उसने ऐसे क्या कर दिया कि फरजाद ये रवैया अपना रहा है। दूसरी तरफ फरजाद दिल और दिमाग की जंग लड़ रहा था। मीरब का सरापा उसके हवासों पर छा रहा था, मगर दिमाग था कि उसे हर चीज से रोक रहा था। फरजाद, वो धीमी सी आवाज में बोले। वो हल्का सा बोला, जैसे नींद में हो। क्या मैंने कुछ किया? मेरा मतलब है कि आप ऐसा रवैया क्यों? क्या आप किसी बात से नाराज हैं? मीरब रूहान से हुए। अब कोई बात रह ही नहीं गई नाराज होने वाली।
खैर तुम सो जाओ, चेंज वगैरह कर लो, और प्लीज लाइट बंद कर देना, मेरे सर में दर्द है। फरजाद की तरफ से साफ इशारा था कि वो कोई भी मजीद बात ना कहना चाहता और ना ही वो कोई बात सुनना चाहता। बोझिल कदमों के साथ मीरब उठी और चेंज करने के लिए चले गए। इससे सख्त बात और क्या होगी कि एक शौहर शादी वाले दिन अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहा हो जैसे कोई अजनबी हो। कपड़े चेंज करके वो जब बाहर आई तो फरजाद दूसरी साइड पर करवट लेकर सो रहा था। वो बेड पर गई और उसके साथ बैठकर एक हाथ फरजाद के सर पर रख दिया। कमरे की खामोशी को मीरब की सुर्ख चूड़ियों की आवाज ने तोड़ा। वो अब फरजाद का सर दबाने लगे थे। अपने माथे पर नर्म सा लम्स महसूस करके फरजाद ने आंखें खोली। सर दबाने से चूड़ियों में एक शोर पैदा हो रहा था और ये शोर फरजाद में एक खुमार पैदा करने लगा था। मेहंदी की धीमी धीमी से खुशबू एक अजीब सा सहर बर्पा करने लगी थी। मगर फरजाद को हर हाल में अपने आप पर काबू पाना था। एक तरफ महबूब बीवी थे और एक तरफ वो सब था जो कुछ देर पहले उस पर आश्कार हुआ था। प्लीज ये शोर बंद करो और सो जाओ। तुम्हारी चूड़ियां मेरे सर दर्द में और इजाफा कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मगर जानबूझकर फरजाद ने ऐसा कहा था। मीरब का सर दबाता हाथ थोड़ी देर को रुका और फिर वो दोबारा सर दबाने लगे, क्योंकि अब की बार उसने चूड़ियां उतार कर साइड पर रखती थी। इस हरकत ने फरजाद के दिल पर एक अजीब तरीके से वार किया था, मगर वो इस बार खामोश रहा और जाने कब मीरब के नर्म हाथों के मसाज की बदौलत नींद उस पर मेहरबान हो गई और वो सो गया। सुबह उसकी आंख दरवाजे पर दस्तक से खुली थी। जब उसने देखा कि मीरब उसके कंधे पर सर टिकाए सो रही है, वो बगौर मीरब को देखने लगा। वो सोते हुए कितनी मासूम लग रही थी। मीरब के बाल फरजाद के कंधे पर फैले हुए थे। जाने क्या सोचते हुए उसने हाथ बढ़ाया और मीरब के चेहरे पर आए बालों को पीछे करने ही वाला था कि अचानक मीरब कसमसाए। फरजाद ने बेइख्तियार हाथ पीछे कर दिया। मीरब उठ चुके थे। ओह माजरत, मैं शायद ऐसे ही सो गई। वो हल्का सा शर्माए। फरजाद बगैर कुछ कहे फ्रेश होने चला गया। इस कदर अजनबी रवैया देखकर मीरब को शदीद दुख हो रहा था। वो फ्रेश होकर नीचे चले गए, जहां सब घर वाले नाश्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। भाई, पहला निवाला आप खुद भाभी के मुंह में डालेंगे, फरजाद की बहन चहक कर बोले। ये सब करना जरूरी है? फरजाद ने उखड़े हुए लहजे में कहा। बाकी सब ने उसके लहजे को महसूस किया या नहीं, मगर मीरब को उसके लहजे की बेजारियत अच्छी तरह समझ आ गई थी। बहुत जरूरी है भाई, खिलाएं भाभी को पहला निवाला, जल्दी करें। सबके इस्तफसार करने पर फरजाद ने एक छोटा सा निवाला तोड़ा और मीरब के मुंह में डालने लगा। एक पल को दोनों की नजरें मिली। आंखों ने जैसे एक दूसरे के नाम कितने ही जज्बात किए थे। फरजाद की आंखों में अजनबियत थी, मगर उसके साथ मोहब्बत का जज्बा भी मुंह जोर जज्बात पकड़ रहा था, जबकि मीरब की आंखों में एक शिकायत थी और फकत अपनायत थे। जल्दी से निवाला उसके मुंह में डालकर फरजाद खाने में मसरूफ हो गया। वो मजीद मीरब की उदास नजरों का सामना नहीं कर सकता था। कमरे में आकर वो बेड पर बैठा ही था जब मीरब
कानों में झुमके पहनती हुई उसके पास आए। फरजाद, ये पहना दे मुझे, ये कान में नहीं जा रहा। उसकी बात पर फरजाद ने हसरत भरी नजरों से उसको देखा। जाओ छोटी को कह दो, वो पहना देगी। एक बार फिर वही रूखा लहजा। क्या हो गया है फरजाद आपको? मैं कब से पूछ रही हूं, क्या कोई गलती की है मैंने जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मुझे हर हक से महरूम कर दिया आपने। क्या वाकई मैं आपकी बीवी हूं? आखिरकार उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। बस कर दो मीरब, तुम अजियत में हो तो मैं भी अजियत में हूं। मुझे एक बार बता देती कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं हम दोनों को इस अनचाहे रिश्ते में कभी कैद ना करता। वो दबी दबी आवाज में बोला, जबकि मीरब बुत बनी हैरत से उसको देख रही थी। फरजाद, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों आपसे शादी नहीं करना चाहूंगी? फरजाद, आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। बस कर दो मीरा, बस कर दो। और कितना छुपाओगी? मैं नहीं चाहता तुम खुद को मेरे साथ जबरदस्ती बांधो। मैं अब बस देखो यार, मैं अब मजीद तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रख के ज्यादती नहीं करना चाहता। बस ये कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। मेरी बहन चली जाए अपने घर तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। फिर तुम जिससे चाहे शादी करना। और फिक्र मत करना, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा कि मैं ही अच्छा नहीं था। इतना कहकर वो चला गया, जबकि मीरब सुन सी बैठी थी। उसे जाता देख रही थी। वो ये सब क्या कहकर गया था? मीरब को कुछ समझ ही नहीं आया था। वो वहीं जमीन पर बैठे और बस बैठते ही चले गए। 2-3 दिन तक उन दोनों में कोई बात ना हुई। जब एक दिन मीरब कमरे में बैठी हुई थी, फरजाद की बड़ी बहन कमरे में आए। मीरब, तैयार हो जाओ, तुम्हें फरजाद भाई के ऑफिस जाना है। लेकिन क्यों आपी? वो हैरान हुए। ये मिठाई का टोकरा है, ऑफिस में सबको बांटना है। और दूसरी बात ये कि तुम ऑफिस भी देख लेना और सबसे मिल भी लेना। कंपनी में सब बॉस की वाइफ से मिलना चाहते हैं। तुम तो जानती हो ना, फरजाद का एक सर्कल है और अब तुम भी उसका हिस्सा हो। मुझे उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। अब जल्दी आओ, ड्राइवर वेट कर रहा है। मीरब मना करना चाहती थी पर उन्होंने कोई बात न सुनी और आखिरकार मीरब को मानना ही पड़ा। वो तैयार होती फरजाद के ऑफिस चले गए। फरजाद इस बात से बेखबर था। ऑफिस पहुंचकर उसने फरजाद के रूम का पूछा। वो पहले फरजाद को अपने आने का बताना चाहती थे। अभी वो रूम में जाती कि फरजाद की आवाज उसके कानों से टकराए। मैं मीरब को तलाक दे दूंगा, तो मुझसे शादी कर लेना। शादी की पहली रात से ही जब तुमने मुझे बताया था कि मीरब और तुम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बस घर वाले नहीं माने। तब से ही मेरे और मीरब के दरमियान अजनबियत है। हम हैं तो मियां बीवी, मगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चाहता हूं मीरब जिसके साथ रहे खुश रहे। तुम उसे खुश रखना बस। और बस एक धक्के से मीरब ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, जहां अली और फरजाद ने उसे चौंक कर देखा। मीरब, तुम यहां? फरजाद हैरत से बोला।
वो तेज तेज आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ फरजाद के मुंह पे दे मारा। फरजाद ने बेसाख्ता मीरब को देखा। अली भी हैरानी से यह सब देख रहा था। मैं भी कहूं, ऐसा क्या था फरजाद जो तुमने एक अजनबियत की दीवार हम दोनों में कायम करते? क्यों तुम बदल गए? शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, मगर नहीं, तुम इस घटिया इंसान की बातों में आ गए। उसने गुस्से से अली को देखा। ये दोगला धोखेबाज आदमी जाने कितनी लड़कियों के साथ फ्रॉड कर चुका है। इसकी गंदी हकीकत पता लगने के बाद मैंने खुद ही इससे शादी से इनकार किया था। ये झूठा अब यहां मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया है। अगर यकीन नहीं होता तो जाकर मेरे सारे खानदान के लोगों से पूछ लो, जहां इसकी बदनामी के किस्से मशहूर हैं। मगर हैरत तो मुझे तुम पर है फरजाद, तुमने मुझसे एक दफा इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मुझे हर हक से महरूम रख के इस चीज की सजा दी है जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था। यहां तक कि मुझे तलाक देने का सोच लिया। मीरब की बातों ने जैसे फरजाद को झंझोड़ कर रख दिया था। हकीकत उसके सामने अब आई थी। वो बेसाख्ता अली की जानिब बढ़ा और उसे मारने लगा। बस कर दो फरजाद, बस। तुम भी इसी की तरह हो। तस्दीक किए बगैर तुमने मेरे साथ इतना जुल्म कर दिया। वो रोती हुई ऑफिस से बाहर चले गए। फरजाद भी उसके पीछे लपका, जबकि अली जख्मी हालत में दर्द से करहा रहा था। आज 3 दिन बाद वो एक बार फिर मीरब के घर गया था। मीरब उस दिन के बाद अपने घर चली गई थी। सबको लग रहा था कि मीरब वैसे ही कुछ दिन रहने के लिए गई है, लेकिन सब असल बात से नावाकिफ थे। मीरब, दरवाजा खोलो, देखो फरजाद आया है। अपनी मां की आवाज पर मीरब को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ा। फरजाद कमरे में चला गया, जबकि मीरब की मां किचन में चाय लेने चले गए। कमरे में वो दोनों अकेले थे। कुछ भी कहे बगैर फरजाद उसके कदमों में जा गिरा। वो एकदम परेशान हो गए। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मत करो ऐसा, उसने रोका। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते थे। जानता हूं मैं गलत था, मेरा तरीका, मेरी हर बात गलत थी, पर मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता था। वो रो रहा था हाथ जोड़कर, और बस यहां मीरब का दिल पिघल गया और उसने हाथ बढ़ाकर फरजाद को उठाया। माफ किया, मगर सजा मिलेगी। हर सजा मंजूर है, वो आंसू साफ करते हुए बोला। बारात मेरे घर दोबारा लानी पड़ेगी, और इस बार दिल से मुझे लेकर जाओगे और हमेशा मेरे नखरे उठाओगे। मंजूर है? मीरब ने सवालिया नजरों से उसको देखा। मेरी जान, मुझे दिलो जान से सब कुछ मंजूर है। आज से मैं तुम्हारा हुआ। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और मीरब के हाथों पर प्यार देने लगा। मोहब्बत की पहली मोहर उसने मीरब के माथे पर बोसा देते हुए लगाई, और जैसे सब कुछ उनकी जिंदगी में मुकम्मल हो गया था। दोस्तों, ये थी फरजाद और मीरब की कहानी। उम्मीद करती हूं इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। कहानियां सुनकर अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस सोविया का, जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है, और मिस्टर मुनव्वर का, जिनका ताल्लुक दुबई से है।
मिलते हैं एक और मुनफरिद और दिलचस्प कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।